अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब में से हेडर, फूटर और पेज नंबर का ऑप्शन यूज करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ये देखना है कि हेडर, फूटर और पेज नंबर होता क्या है। नॉर्मल अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर देखें तो उसमें ये तीनों ऑप्शन यूज होते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक्स है। अगर इस बुक के अंदर हम यहाँ पर देखें तो इस बुक के बिल्कुल पेज के यहाँ पर टॉप पर ये जो ऑप्शन यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है और यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है, ये हेडर कहलाता है। इस अगर हम लाइन के ऊपर देखें तो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, टॉपिक हो सकता है, इसके अलावा बुक राइटर का नाम हो सकता है या यूनिट या कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम हेडर कहते हैं। ये जो यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर ये कुछ जो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है और इस साइड पर पेज नंबर, इसे हम हेडर बोलते हैं। अगर सेम इंफॉर्मेशन यही अगर हमारे पास बुक के बिल्कुल एंड पर हो, इस पेज के यहाँ पर बिल्कुल नीचे वाली बॉटम साइड पर, तो हम इस इंफॉर्मेशन को फूटर कहेंगे। तो ये हेडर और फूटर अक्सर बुक्स के अंदर यूज़ होते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फूटर ऑप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इंसर्ट टैब में और ये हमारे पास ऑप्शन है हेडर। हेडर के ऑप्शन में हम आएंगे और यहाँ से ये देखें एक सिंपल सा हेडर है, जस्ट हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा ये और भी कुछ बने बनाए लेआउट है, इनमें से कोई भी हम यहाँ पर एज अ हेडर यूज़ कर सकते हैं। मैं इस केस में यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ जस्ट ये वाला सिंगल, और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर स्किल टाइप करता हूँ और यहाँ पर जो भी आपने टाइप करना है वो टाइप करने के बाद क्लोज कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर हेडर अप्लाई हो गया है। अब अगर मैं इंसर्ट की टैब के अंदर ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ, नया पेज लाता हूँ, तो ये देखिए जितने भी मैं यहाँ पर पेज इंसर्ट करूँगा उन सब पेज पर मुझे यहाँ पर ये हेडर देखने को मिलेगा। और याद रहे कि ये जो हमारे पास हेडर है ये इस मार्जिन के एरिया के अंदर लिखा हुआ है। नॉर्मल हमारे पास जो पेज होता है इसमें हमने देख चुके हैं कि लेफ़्ट, राइट और टॉप बॉटम पर कुछ मार्जिन होता है, लेकिन ये हेडर यहाँ पर ऊपर मार्जिन वाले एरिया के अंदर ही लिखा हुआ मिलता है। अब अगर इस हेडर को हम यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं तो उसी हेडर के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से रिमूव हेडर पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हेडर हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से आते हैं हेडर में और इसमें से हम कुछ और अगर ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, कुछ कम्प्लेक्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा हेडर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ भी इसी तरह से टाइप कर सकते हैं जो एज अ हेडर हमारी इस पेज पर यूज़ हो, या अगर हमारे पास ये कंप्लीट बुक है तो उसमें ये एज अ हेडर यूज़ हो। तो ये हमारे पास इस तरह से हम हेडर इसमें ऐड कर सकते हैं। दोबारा से आते हैं इंसर्ट की टैब में से हेडर और मैं यहाँ से इस हेडर को ख़त्म कर देता हूँ, रिमूव हेडर, और फूटर अप्लाई करना चाहता हूँ। फूटर में भी हमारे पास बिल्कुल सेम यही डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिलेंगे जिनको हम एज अ फूटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको एज अ फूटर यूज़ करना चाहता हूँ और क्लोज पर क्लिक करता हूँ और हमारे पास ये फूटर इस पर अप्लाई हो गया है। ये देखिए हमारे पास फूटर और पेज नंबर दोनों यहाँ पर अप्लाई होंगे। पेज नंबर भी जो है ये हमारे पास फूटर में अप्लाई हो गया। अगर हम टॉप पर इसको ले जाएँ, स्क्रॉल में करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट पेज में पेज नंबर 1 है और यहाँ पर हमारे फूटर भी नज़र आ रहा है। दोबारा से आ जाते हैं इंसर्ट टैब में और फूटर में आने के बाद मैं अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से फूटर हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब अगर हम हेडर या फूटर अप्लाई नहीं करना चाहते और प्रिंट आउट अगर हम डॉक्यूमेंट का निकालना चाहते हैं, अगर हमारे पास एक ही सीक्वेंस में पेज हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो कि 8 या 10 उसके टोटल पेजेस हैं, तो वहाँ पर ये पेज नंबर देना ज़रूरी है। अगर हम प्रिंट आउट निकाल देते हैं तो उसके बाद हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि फ़र्स्ट नंबर पर कौन सा पेज है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो इस आसानी के लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, पेज नंबर उन पर कम से कम इंसर्ट कर लेने चाहिए। यहाँ पर मैं पेज नंबर पर आता हूँ। पेज नंबर हम यहाँ पर ये देखें टॉप ऑफ द पेज हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर या कहीं पर भी। इसी तरह से बॉटम यानी पेज की नीचे वाली साइड पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह हमारे पास कहीं पर भी हम ये पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ यहाँ पर लेआउट हैं, किसी पर भी हम जस्ट क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पेज नंबर इस पर इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर टॉप ऑफ द पेज पर करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें, और जस्ट यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये पेज नंबर इस पर अप्लाई हो गया है। ये पेज तीसरा हमारा है। अगर फर्स्ट पर आएंगे तो ये देखें पेज 1 भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जस्ट पेज नंबर, हेडर या फुटर कुछ भी अप्लाई करना हो तो यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे ये उन्हीं केसेस में हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में यानी एक से ज़्यादा पेजेस हों, कम से कम 5-10 हों, तो उस केस में हमें यहाँ पर हेडर, फुटर या पेज नंबर इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हेडर में बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम अब जस्ट यूनिट का नेम लिख देते हैं या उस बुक का नाम लिखते हैं या फिर राइटर अपना नाम यहाँ पर उस हेडर में लिख सकते हैं, और सेम अगर वो इन्फॉर्मेशन उसे पेज के नीचे डिस्प्ले करवानी हो तो एज अ फुटर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
और जस्ट अगर पेज नंबर यूज़ करना हो तो हम यहाँ से पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया वर्जन हो या ओल्ड वर्जन हो। तो हेडर और फुटर के हवाले से बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।